चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। तो ये रोड है, ये रोड रोलर है, ठीक है। ये 750 रिवोल्यूशन मारता है, मतलब ऐसे 750 ऐसे ऐसे, ठीक है। टोटल ये 750 रिवोल्यूशन मारेगा तो ये रोड के लास्ट तक आएगा। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड इज रोड रोलर इज 84। पहले तो जो दिया है वो लिख लीजिए। डायमीटर आपको दिया है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा आपका 84 का आधा विच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर 84/2 रहने दीजिए, काम आएगा, ठीक है। आगे कैलकुलेशन होगी तो काम आता है ये। अच्छा, आगे क्या बोला है उसने, लेंथ भी दे रखी है। जो लेंथ है विच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ, ये रोड रोलर की बात हो रही है, 1 मीटर। 1 मीटर में है ये, इसको कन्वर्ट कर लीजिए किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये जो है आपका सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे भी इंटू 100 कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो आपके पास हाइट भी है। अब हमें पूरा एरिया अगर निकालना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस रोड रोलर का अगर एक बार का एरिया हम निकालते हैं तो उसको 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 750 रोटेशंस कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, 750 टाइम्स घूम रहा है ये, बराबर। तो एक बार का मिल जाएगा तो उसको 750 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब सवाल ये है कि कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे या टोटल सरफेस एरिया। देखिए, जब टोटल सरफेस एरिया लेना होता है तो आपको ये पार्ट और उस तरफ वाला पार्ट और ये पूरा कर्व्ड पार्ट पूरा लेना पड़ता है, बट यहाँ इसके बेस पे तो घूम नहीं रहा रोलर, रोलर सिर्फ यहाँ से घूम रहा है, तो हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। सो वी नीड टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलिंड्रिकल शेप्ड रोलर, ठीक है, एंड देन विल मल्टीप्लाई दिस विद 750 सो दैट विल गेट 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं आप, या कर्व्ड सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब आगे देखिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मैंने आपको बताया 84/2 लेना, हाइट मैंने आपको बताया 100 लेना, ठीक है। जो कुछ वैल्यूज है आपने पुट करना है, ध्यान से एक बार चेक कर लो, 2 दिया है, 22/7 दिया है, रेडियस दिया, हाइट दिया, सब कुछ बराबर दिया है। कर लेते हैं इसको, 2 से 2 कटा, 7 1 जा 7 1 जा, एंड यहाँ 1 बचता है, 7 2 जा 14। तो आपके पास बच रहा है यहाँ पे 2 मतलब 22 इंटू 12 इंटू 100। 22 12 का कितना होगा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 1 2 जा 2 एंड 1 2 जा 2, तकरीबन 264, राइट, बराबर है। 2 2 जा 4, 2 2 1 2 जा 2 264, 264 और 00, ठीक है। ये हमने क्या निकाला है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ हम डालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मिला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये मतलब एक रोटेशन का मिल रहा है, एक का, ऐसे 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है। सो फॉर 750 रिवोल्यूशन 26400 इंटू 750 कर देंगे तो हमें 750 रिवोल्यूशन मिल जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो निकालेंगे हम वो सेंटीमीटर में मिलेगा, और आपको पता है जो रोड है उसका एरिया कितना ज़्यादा होता है, तो वो सेंटीमीटर में मेजर करना कन्वीनियंट नहीं होता, तो मीटर में किया जाता है। बस इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसको जो आंसर आपका है वो मीटर में आना चाहिए। तो एक बात याद रखिए, 1 मीटर स्क्वायर अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 100 इंटू 100, ठीक है। मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 इंटू 100 सेंटीमीटर में कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बस। तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे का मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, यहाँ पे बस आप लिख लीजिए 26400 और ये वाला इंटू 750, क्योंकि मैं इस आंसर को कन्वर्ट करने वाला हूँ मीटर में, तो मैं यहाँ डालूंगा 100 इंटू 100, बस 1010 कट, 1010 कट, यहाँ का 1010 गया। तो आपके पास बचता है 264 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं, 5 के टेबल में जाएगा ये, 5 2 जा 5 1 जा बचा 2, 5 5 जा 25, 2 1 जा
एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा 230, मतलब आपके पास बचता है 132 इंटू 15, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 1980, क्योंकि ये एरिया है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। सो द आंसर इज 1980 मीटर स्क्वायर। क्या पूछा गया था? फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। सो द एरिया ऑफ द रोड, ये जो एरिया मिला रोड का हमें, ये पूरा मिला 1980 मीटर स्क्वायर, यानी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। क्या किया एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने ये जो रोड रोलर है उसका जो आगे का पार्ट है वो सिलेंड्रिकल शेप में, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला। जब एक बार का निकाला तो उसको 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 का मिलेगा। यहीं पे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता, फिर उसको आप 100 इंटू 100 से भी डिवाइड कर सकते, लेकिन मुझे पता है कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैंने इसको एज इट इज लिखा एंड बाद में 100 इंटू 100 से किया। क्यों? ताकि मैं उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकूं। एंड फाइनली द आंसर इज 1980 मीटर स्क्वायर विच इज द एरिया ऑफ रोड। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो चलिए करते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 9.2 का। क्या लिखा है? कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर। ये कंपनी है एक जो मिल्क पाउडर है वो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में पैक करती है मिल्क, विच हैज़ अ बेस, द बेस हैज़ अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। तो आपको दे रखा है बेस, है ना, ये आपको दे रखा है डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, whatever is given. Finally the company places a label। तो यहाँ पे लेबल है, जो पाउडर्ड मिल्क है ना, कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी कंपनी का नाम लिखा हो सकता है, अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो ये जो कंटेनर है ना, बेसिकली एक दूध का डब्बा है, दूध के डब्बे के बाजू में ये आपको स्टिकर, यानी उन्होंने अपना कंपनी का नाम लगा के लेबल कुछ लगाया हुआ है। इफ द लेबल इज प्लेस्ड, तो लेबल जो है इस प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, तो ये लेबल ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ के, नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ के बीच में लगाया गया। हमें एरिया ऑफ द लेबल, तो यही एरिया हमें निकालना है। तो चलिए, एरिया ऑफ लेबल आपको दिख रहा है, ये है एक सिलेंडर के फॉर्म में। अब सिलेंडर के लिए आपको क्या लगता है, एरिया निकालने के लिए आपको अगर सिलेंडर का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 2πRh, ठीक है। अब बात यह है 2πRh में वैल्यूज लिख लेते हैं हम, क्या क्या गिवन है। रेडियस कितना दिया हुआ है? सबसे पहले रेडियस देखिए, ये 14 सेंटीमीटर का आधा, डायमीटर का आधा, तो 14/2 लिख लो इसको, ठीक है, दैट इज 7 सेंटीमीटर रेडियस मिल गया। फिर आगे उसने बोला है हाइट। हाइट देखिए, अब हाइट कैसी होगी इसकी, हाइट जो है 20 में से ऊपर उसने बोला है 2 सेंटीमीटर छोड़ के, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ के और यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ के, मतलब 2 + 2 हमें माइनस करना है। तो 20 में से हाइट चली गई 4, तो हाइट आपको मिल जाती है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास रेडियस है, हाइट है, आपको फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ द लेबल। एरिया ऑफ द लेबल क्या होगा? वही चीज होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगेगा, तो 2πRh आप डालेंगे, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको दे रखा है 7 एंड हाइट इज 16, जो कि कैलकुलेट हमने वहाँ से माइनस करके निकाला। 7 7 कटा, ठीक है, क्या बचा आपके पास? 7 7 जैसी कट गया। 7 7 कटने के बाद आपके पास बचता है 2 इंटू 22 इंटू 16, तो आपके पास बच रहा है 44 इंटू 16, ठीक है। जैसे ही आप 44 इंटू 16 करेंगे आपको मिलेगा 704 सेंटीमीटर एरिया है, इसीलिए स्क्वायर में। सो द एरिया ऑफ लेबल इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या था इसमें? बस आपको ये समझना है रेडियस, आपको समझना है हाइट, क्योंकि हाइट देखिए ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ के नीचे से 2, तो 2 और 2 4 माइनस कर दिया, टोटल हाइट जो गिवन थी उसमें से 16 मिला। अब आपके पास 2 पता है, पाई की वैल्यू पता है, आर आपको दे रखा है, एच आपने निकाल लिया, बस फॉर्मूले में पुट कर लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर मिल गया। सो द एरिया ऑफ द लेबल इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।